हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 14 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 14 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 6 से 7 जो है ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में लगभग हम 80 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी हमारे साथ 30 मिनट तक बने रहेंगे। तो 30 मिनट में आज हम कितने प्रश्न करेंगे? 80 प्रश्न करेंगे, जिनमें से 10 प्रश्न का पूरी तरह से व्याख्या देखेंगे, जो कि 14 फरवरी का करंट अफेयर क्वेश्चन होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने करी है? तो कोल्ड शिप क्या है? एक अंतरिक्ष स्टेशन है। इसका निर्माण कौन करने वाला है? तो चीन करने वाला है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कोल्ड शिप यह गहराई में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन है। इसका निर्माण कौन करेगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो यह दक्षिणी चीन सागर में किया जाएगा। और यह जो कोल्ड शिप है, यह कितनी गहराई में निर्माण किया जाएगा? तो 2000 मीटर की गहराई पर इसका निर्माण किया जाएगा। और इतनी गहराई में जो है मीथेन हाइड्रेट पाया जाता है। यह एक ज्वलनशील बर्फ है। ठीक है, तो इसे जो है ज्वलनशील बर्फ भी कहते हैं, मीथेन हाइड्रेट को। और कोल्ड शिप का अगर पूछे निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो दक्षिणी चीन सागर में किया जाएगा। और कौन करेगा? तो चीन इसका निर्माण करने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि चीन की जो राजधानी है, इसका नाम है बीजिंग। वहीं चीन की जो कमर्शियल राजधानी है, इसका नाम है शंघाई। और पूछे शंघाई जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चीन का शोक अगर पूछे किस नदी को कहा जाता है, तो हंगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। और वहीं जो गहराई है, इसको नापने का यंत्र अगर पूछे किस नाम से जाना जाता है, तो फैदोमीटर से गहराई नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटेनियमो वायरस के मामलों में कहाँ तीव्रता दर्ज की गई है? तो चीन में की गई है। किडनी की इकाई का क्या नाम है? तो नेफ्रॉन है। श्वसन तंत्र की इकाई का नाम क्या है? तो एल्बुलाई है, जिसे कूपिका भी कहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़ में। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। TAPI। तो T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मणिपुर में लागू किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आप सभी को पता है कि मणिपुर में पिछले 2 साल से यानी कि 2023 से संघर्ष चल रहा है। किसके बीच चल रहा है? तो कुकी और मैती के बीच यह संघर्ष चल रहा है। यानी कि जो घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में जो यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनके बीच जो है संघर्ष चल रहा है। जो ऊपर पाई जाती है उसे मैती कहते हैं, और जो मतलब घाटी में पाई जाती है उसे कुकी कहते हैं। तो इनके बीच जो है पिछले 2 सालों से संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण यहाँ के मुख्यमंत्री जो बीरेंद्र सिंह थे, इन्होंने मणिपुर के राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पे जो है अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। किस आधार पर लगाया गया है? तो राष्ट्रपति ने राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है, इसको फेल बता दिया है, जिसके कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब बात करते हैं कि मणिपुर में शासन व्यवस्था कौन देखने वाला है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे शासन व्यवस्था देखी जाएगी। तो कहाँ पे लगाया है? मणिपुर में। बात करते हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार लगा है। और वहीं सबसे लंबे समय तक अगर पूछे राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है, तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लगा है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूएनओ के बारे में देखते हैं। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। यूएनओ के प्रमुख कितने अंग हैं? तो कुल 6 अंग हैं। इनमें सबसे प्रमुख अंग अगर पूछे कौन सा है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहते हैं। यूएनएससी में जो है अगर पूछे कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं।
जो 5 सदस्य अस्थाई होते हैं उन्हीं के पास जो है वीटो पावर होती है। और वीटो पावर जो होती है ये कितने देश हैं? 5। कौन कौन से? USA, रूस, चीन, फ्रांस, UK, ठीक है। और वही जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल अगर पूछे कितने वर्ष का होता है तो इनका कार्यकाल जो है 2 साल का होता है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 5 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जेनेट यांग को चुना गया है। और इसी संस्था के द्वारा यानी कि इसी एकेडमी के द्वारा जो है ऑस्कर अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो राजश्री बिड़ला जी को मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के किया है। अब जो है श्री विजयापुरम अगर पूछे किसकी राजधानी है तो अंडमान निकोबार की यह राजधानी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है? तो बेल विवाह जो चर्चा में बना हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? नेपाल में हुआ है। बेल आप सभी को जैसे आम, केला, अमरूद इस तरह का फल होता है उसी प्रकार से बेल भी एक फल होता है, ठीक है। तो इसी से जो है बेल से विवाह हुआ है, कहाँ पर? नेपाल में। इसकी बात करते हैं बेल विवाह। बेल विवाह कहाँ पे हुआ है? तो काठमांडू घाटी नेपाल में ये विवाह हुआ है। इसमें जो है जो 5 से 9 वर्ष की लड़कियां होती हैं यानी छोटी बच्चियां होती हैं, इनका जो है प्रतीकात्मक रूप से बेल के फल से विवाह हो जाता है। किससे? बेल के विवाह से हो जाता है। और जो ये बेल का विवाह है अगर पूछे किसका प्रतीक माना जाता है तो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 5 से 9 वर्ष की अवस्था में ही लड़कियों का जो है प्रतीकात्मक रूप से विवाह कर देना, वो भी बेल के फल से, यह उद्देश्य माना जाता है कि भविष्य में अगर पति मर जाए तो महिला विधवा ना कहलाएगी, ठीक है। यानी कि जो इसकी पहली शादी अगर पूछे किसके साथ हो जाता है तो यह बेल के साथ हो जाता है जो भगवान विष्णु का प्रतीक रूप माना जाता है। और दूसरी शादी जब किसी लड़की के साथ होता है, जब वो लड़का उसका पति बन जाता है तो यह दूसरी शादी हो जाती है। मान लीजिए अगर किसी कारणवश जो है लड़के की मृत्यु हो जाती है तो यह लड़की जो है यानी कि जो बच्ची जो बड़ी हो चुकी है वह विधवा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसका पहला विवाह किसके साथ हो चुका है? भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर बेल के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेल विवाह कहाँ पे होता है? काठमांडू घाटी नेपाल में होता है, ठीक है। एक प्रश्न आप सभी को और याद रखना है, नवम परहेरा उत्सव। नवम परहेरा उत्सव यह जो है कहाँ मनाया गया है? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो श्रीलंका का सांस्कृतिक पहनावा ओढ़ावा है, खान पान है, इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है। किस फेस्टिवल में? तो नवम परहेरा उत्सव में प्रदर्शित किया गया है। तो कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह केरल में हुआ है। और केरल के अगर पूछे CM कौन है तो पिनरई विजयन जी हैं। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राणा रणधीर सिंह हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किया गया है CSIR संस्था के द्वारा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्रग्रह की खोज करी है? तो शनि के ट्रोजन उपग्रह की खोज करी गई है और इसका नाम रखा गया है 2019 U014। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो अरुणा नदी के अनुसार जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। यह किसने बताया है? तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा यह कारण बताया गया है। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ आयोजित किया हुआ है, मतलब कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 13 फरवरी को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं 13 फरवरी को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस और दूसरा मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस। बात करते हैं पहले विश्व रेडियो दिवस। इसकी शुरुआत अगर पूछे सबसे पहले किस देश ने करी है? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले स्पेन के द्वारा किया गया है। 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या रखी गई है? रेडियो और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रखी गई है। और पहली बार अगर पूछे कि
संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना पहली बार कब करी जाती है? तो यह 13 फरवरी 1946 को किया जाता है। वहीं पूछे कि राष्ट्रीय रेडियो की स्थापना कब करी जाती है? तो यह 1927 में करी जाती है। कहाँ पर करी जाती है? तो मुंबई में करी जाती है। इसलिए हर साल जो है पूरे विश्व में रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा दिवस देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। यह भी जो है मैंने बताया 13 फरवरी को मनाया गया है। और किसकी जयंती इस दिन होती है? तो सरोजिनी नायडू जी की इस दिन जयंती होती है। सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कौन सी अधिवेशन इन्होंने करा है? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन किया गया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर पूछे कौन है, तो सरोजिनी नायडू जी हैं। और किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है? तो उत्तर प्रदेश की बनी है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड अगर पूछे पुस्तक किसकी है, तो सरोजिनी नायडू जी की है। इन्हें जो है प्यार से भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की कोकिला अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। रेडियो का आविष्कार अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो रेडियो का आविष्कार किया गया है मार्कोनी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा कहा गया है। और ये कब तक कहा जाएगा? तो 2029 तक, 2039 तक, मतलब 2025 से 2039 के बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 14 साल और जोड़ देंगे। फिर ये जहाँ तक जाएगा उस बीच के बच्चे को क्या कहा जाएगा? जनरेशन गामा कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? तो जनरेशन गामा कहा जाएगा। और ये जो पीढ़ी चलती है 14-14 वर्ष के अंतराल पर चलती है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया राहटकर जी को नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो निकिता पोरवाल जी बनी है। मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? रिया सिंघा बनी है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना जी बने हैं। और भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मानिक राव जी बने हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल का उपग्रह है। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 3 दशक के बाद लासैल खदान से तांबे का निर्यात किसने किया है? तो यह किया गया है ओमान के द्वारा। हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो INS शिवालिक जीती है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो लोकसभा में 5 और नई भाषाओं को जोड़ दिया, 6 नई और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। किसके लिए? जो वहाँ पे सांसद वगैरह बैठते हैं उनको जो है आसानी से समझ में आ जाए, जिसके लिए 6 और नई भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। और ये किस क्रम के लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? तो 18वें क्रम के बने हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। यहीं पे जो है ओम बिरला जी के द्वारा ट्रांसलेशन सेवाएं जो शुरू करी गई हैं उनमें नई भाषाओं को शामिल किया गया है। पूछे कितनी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है? तो 6 नई भाषाओं को शामिल किया गया है। और पहले से अगर पूछे कितनी भाषाएं इसमें शामिल थी, तो 10 नई भाषाएं इसमें शामिल थी। 6 अभी जो नई शामिल हुई हैं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत और उर्दू इसमें शामिल कर दी गई हैं। यानी कि अब टोटल अगर पूछे कितनी जो नई भाषाएं हैं हमारे लोकसभा में शामिल हो गई हैं, तो टोटल 16 हैं। ठीक है, तो पहले कितनी थी ट्रांसलेशन सेवाओं में? तो 10 थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं पहले कितनी थी, तो पहले 6 थी। और अभी जो है 2024 में 5 और जोड़ी जाती हैं, जिस कारण अब अगर पूछे कि भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। पहले 6 कौन कौन सी थी? तो पहले थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया थी। और 5 जो भी जोड़ी गई हैं ये कौन कौन सी हैं? असमिया, मराठी, पाली, मराठी और प्राकृत बंगाली हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? तो यह IIT मद्रास और कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पहले पूछे INS अरिहंत है और दूसरी पूछे तो INS अरिघात है। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ है।
एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और चिल्का झील पूछे कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत की अगर पूछे सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, यानी कि लैगून झील पूछे तो कौन सी है? तो चिल्का झील है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो डोकरा कलाकृतियां हैं इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आप सभी को पता है कि 2025 में जो एआई सम्मेलन हो रहा है यह किस क्रम का हो रहा है? या तीसरे क्रम का हो रहा है। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है? तो पेरिस में हो रहा है। बात करते हैं दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था और पहला वाला कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो एआई सम्मेलन पहला वाला हुआ था ब्लेचले स्थान पर, जो कि कहाँ पे है? यूके यानी ब्रिटेन में है। और दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? तो सियोल में हुआ था। और सियोल स्थान अगर पूछे कहाँ पे है तो यह साउथ कोरिया की राजधानी है। और तीसरा वाला कहाँ पे हो रहा है? तो यह पेरिस में हो रहा है। ठीक है, और यहीं पे जो है एआई सम्मेलन जो है इसमें अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो इमैनुअल मैक्रोन को बनाया गया है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इसका सह अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो पीएम मोदी जी को बनाया गया है। और यहीं पर जब पीएम मोदी जी राष्ट्रपति से मिले तो उन्होंने डोकरा कलाकृतियों से सम्मानित किया किसे? इमैनुअल मैक्रोन को। और इस कलाकृति का संबंध किस राज्य से हो जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, जो ये डोकरा कलाकृति है यह क्या है? तो यह एक वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार की प्रतिमा है। और यह प्रतिमा अगर पूछे किससे बनाई जाती है तो यह बना होता है मोम, मिट्टी और धातु को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, और इसी डोकरा कलाकृति को भी किसे प्रदान किया गया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को प्रदान किया है पीएम मोदी जी ने। ठीक है, और यहीं पर एक और जो है उपहार दिया गया है, जो इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी है जिनका नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता जो इनकी पत्नी है, इन्हें जो है उपहार में मिरर या शीशा प्रदान किया गया है, जो देखने वाला शीशा होता है। और यह किसका बना है? तो यह चांदी का बना है। और इसी शीशे की जो डिजाइन है किस आकृति का है? तो मोर की आकृति का है। और ये किस राज्य से प्रेरित है? तो यह राजस्थान से प्रेरित है। तो उनकी वाइफ को जो है मिरर दिया गया है और इन्हें जो है डोकरा कलाकृति का उपहार दिया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। भोपाल के यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव हैं। इन्होंने इस कांग्रेस का जो है शुभारंभ किया है। और अगर पूछे जो 31वें क्रम का मध्य प्रदेश में हुआ है, वहीं 30वें क्रम का पूछे अगर कहाँ पे किया गया है तो गुजरात में किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करते हैं कि देश की पहली वैदिक घड़ी इसका स्थापना कहाँ किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। और देश की पहली सोलर सिटी इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में अगर बात करते हैं स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कतर एयरलाइंस को मिला है। हाल ही में प्रारंभ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, यानी कि हाल ही में प्रारंभ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, यानी कि यह प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं है। हाल ही में प्रारंभ प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो खंडवा जिले में स्थित है। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यह लंदन शहर को मिला है। और वहीं अगर पूछे कि भारत का इसमें कौन सा शहर शामिल है तो मुंबई शामिल है और इसे विश्व स्तर में 48वां नंबर मिला है। हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो बाला देवी बनी है। हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित करा है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। वहीं बात करते हैं कि आपदा प्रबंधन एक्ट भारत में कब आया था? तो 2005 में आया था। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो इसकी स्थापना करी जाती है 1998 में, लेकिन उस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी का नाम था बिल्स ट्रॉफी। ठीक है, तो इसका नाम बिल्स ट्रॉफी था और 2002 में इस बिल्स ट्रॉफी का नाम बदल के चैंपियंस ट्रॉफी कर दी जाती है। ठीक है, और यही जो है आईसीसी चैंपियंस 2025 अगर का पूछे आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो इसका आयोजन किया जा रहा है पाकिस्तान में। और ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे किसे बनाया गया है तो 4 लोगों को बनाया गया है। ठीक है,
कितने लोगों को, तो 4 लोगों को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। जिसमें भारत की तरफ से यानी इंडिया की तरफ से शिखर धवन को इसमें शामिल किया गया है। शेन वाटसन ये ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए हैं। सरफराज ये पाकिस्तान के हैं। और टिम साउदी ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। तो ये 4 लोगों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक है, बात करते हैं शिखर धवन के बारे में। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी अगर पूछे कौन है, तो शिखर धवन है। कौन है? शिखर धवन है, ये आपको याद रखना है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बात करें कि गोल्डन बैट पाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो शिखर धवन है। और ये कितनी बार पा चुके हैं गोल्डन बैट का अवार्ड? तो 2 बार पा चुके हैं, जो कि विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन बैट अवार्ड 2 बार प्राप्त किया है। द विनर्स माइंड सेट अगर पूछे पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक जो है शेन वाटसन की है। किसकी है? शेन वाटसन की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को किससे प्रक्षेपित किया है या किससे लॉन्च किया है? तो SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो पर्वत हरीश नैनी जी को इसमें नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कोच्चि में किया है। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा करी है? तो दुबई में करी है। हाल ही में ADB ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7% का अनुमान लगाया है। ADB के बारे में देख लेते हैं, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 को होता है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और इसमें शामिल अगर पूछे कुल कितने देश हैं, तो 69 देश हैं। 69वां देश अगर पूछे कौन सा है, तो इजराइल है। कौन है? इजराइल है। IMF के बारे में देखते हैं। IMF और WB यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और इन दोनों संस्थाओं को जो है जुड़वा बहन भी कहते हैं। इनकी स्थापना कब होती है? तो 1944 में होता है। किस सम्मेलन से? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इनकी स्थापना होती है। अगर बात करें कि ये दोनों अध्यक्ष हैं, अजय बंगा साहब विश्व बैंक के हैं। और IMF की अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और संगठन देखते हैं, नाटो के बारे में। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर पूछे कब होता है, तो 1949 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मार्क रूटो हैं। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। मित्रा किसने लॉन्च किया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मित्रा प्लेटफॉर्म, जिसका फुल फॉर्म अगर बात करते हैं, मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेस एंड रिट्रीव असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है अगर पूछे, तो इसका उद्देश्य है कि निष्क्रिय हो चुके म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह इसका उद्देश्य है। कैसे? किस म्यूचुअल फंड के बारे में? जो निष्क्रिय हो चुके हैं उसके बारे में पता करना और उसकी जानकारी कलेक्ट करना। इसके लिए जो है मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना पूछे कब करी जाती है? तो 1988 में इसकी स्थापना करी जाती है। इसका अधिनियम पूछे कब आया था? तो अधिनियम आया था 1992 में। और सेबी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में पूछे सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच्च इसकी जो है पहली और महिला अध्यक्ष भी हैं। और सेबी के द्वारा अगर पूछे कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो 2 पोर्टल याद रखना है, एक तो सारथी ऐप और दूसरा सेवा ऐप। ये दोनों जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सिख दांत परियोजना किसने प्रारंभ किया है? तो यह परियोजना शुरू किया गया है पंजाब में। पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान जी हैं। 2 और यहाँ पे पोर्टल याद रखना है, एक तो निश्चय पोर्टल, मिशन निश्चय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नशा मुक्ति के लिए पंजाब ने शुरू किया है। और दूसरा सृजन ऐप, ये भी पंजाब ने लॉन्च किया है। और यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए पंजाब के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? तो यह बायोफ्यूल से संबंधित है। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाले स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो नेशनल एरोस्पेस लैब ने विकसित किया है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KC वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में PEOM 4 मिशन के तहत
इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो यह लोबिया मिशन में लोबिया के बीज में जो है अंकुरण देखा गया है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटोनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। इंडोनेशिया अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है? तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। वहीं बोर्नियो द्वीप पर अगर पूछे कुल कितने देश स्थित हैं? तो 3 देश स्थित है। एक तो इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा जो है ब्रुनोई देश इस पर स्थित है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में विमोचित हुई आई एम क्वेश्चन मार्क है, यह पुस्तक का संबंध किससे है? तो आई एम क्वेश्चन मार्क जो ये लगा है यह पुस्तक किसकी है? यह गोपीचंद हिंदुजादी जी की पुस्तक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आई एम अगर पूछे यह पुस्तक किसकी है? तो गोपीचंद जी की यह पुस्तक है। और इसको लॉन्च अगर पूछे किसने करा है? तो जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया है। और ये वर्तमान में अगर पूछे कौन है हमारे, तो ये उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। और इस पुस्तक के बारे में अगर पूछे यह किससे संबंधित है? तो यह आध्यात्मिक आयाम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर एक प्रश्न देखें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन इस बात का उल्लेख अगर पूछे किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 64 में किया गया है। हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साईं परांजपे को किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। पैन पिंटर अवार्ड किसे दिया गया है? अरुंधति राय जी को। चैंपियन अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो माधव गौडकिल को मिला है। और हुटली अवार्ड जो है यह दूसरी बार किसको मिला है? तो पूर्णिमा देवी जी को मिला है। और इनका संबंध अगर पूछे किस राज्य से है? तो ये असम की है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डूरंड कप है। और अभी हाल ही में 2024 में इसका विजेता कौन बना है? तो नॉर्थ ईस्ट जो है डूरंड कप का विजेता बना है। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो वायुसेना के प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। नेवी के प्रमुख दिनेश त्रिपाठी बने हैं। आर्मी के अध्यक्ष अगर पूछे कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। और भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान जी बने हैं। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। हाल में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह अभ्यास किया जाता है ओमान के साथ। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट, ये आपको याद रखना है। ओमान में एक पोर्ट है जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। और इस दुक्कम पोर्ट का अभी जो है परिचालन किसने हासिल किया है? तो इंडिया ने हासिल किया है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। भारत रंग महोत्सव 2025 इसे जो है भारंगम भी कहा जाता है। ठीक है। तो भारत रंग महोत्सव को जो है भारंगम भी कहा जाता है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजित अगर पूछे यह आयोजन किसके द्वारा कराया गया है? तो NSD के द्वारा कराया गया है, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा कराया गया है। इसमें जो है नारा क्या दिया गया है? एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन, इसमें जो है नारा दिया गया है। और राज्य जो पूछे कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो राजपाल यादव जी को बनाया गया है, जो कि हमारे मतलब फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन हैं। ठीक है। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो USA के द्वारा प्रदान किया गया है। और वहीं पूछे कि राष्ट्रपति पदक किस राज्य को दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री अगर पूछे कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इनके पास टोटल कितनी संपत्ति बताई गई है? तो 931 करोड़ रुपए बताई गई है। और वहीं जो है ADR के अनुसार अगर पूछे सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जी हैं। इनके पास टोटल 15,38,000 रुपये बताई गई है। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को किया गया है। ओलंपिक 2024 में शुभंकर क्या रखा गया है? फ्रिज रखा गया है। 38वां जो राष्ट्रीय खेल अभी उत्तराखंड में आयोजित हुआ है उसका शुभंकर है मौली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अगर पूछे शुभंकर क्या है? तो वीर मंगाई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी है ये। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। इसका आयोजन अभी हाल ही में 2025 में UK यानी उत्तराखंड में किया गया है। और इसका जो है 2024 में अगर पूछे कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया गया है। हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है। और इनका संबंध जो है जो भारत में
परमाणु परीक्षण किया गया है 2 बार, उन्हीं ऑपरेशनों से संबंधित है। एक तो पहला वाला कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा वाला किया गया था परमाणु परीक्षण 1998 में, यह ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। जो पहला वाला किया गया था, इस समय पर अगर पूछे हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। और दूसरा वाला जब किया गया था, तो इस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राम नारायण अग्रवाल जी का निधन हो जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता है। और भारत में पहली बार अगर पूछे हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है किसके द्वारा किया गया है, तो वेणुगोपाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मैंने 30 मिनट बोला था, आपका 30 मिनट में वीडियो समाप्त हो गया है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।